वेलकम टू विजय धनुष प्लेटफॉर्म। तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैट्रिक स्पेस क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाए थे आपको। एक जनरल आइडिया दिया था कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए थे। उससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि मैट्रिक का मीनिंग क्या होता है और जब ये किसी स्पेस पर डिफाइन होता है, नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं हम, और जब ये उस नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइंड होता है तो एक स्ट्रक्चर बनाता है पेयर एक्स कामा डी जिसको लिखते हैं। तो आज जानेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अ, जिनको हम कहते हैं डिस्टेंस एंड डायमीटर का कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर एक स्पेस एक्स लेते हैं और उसी का एक सबसेट ले लें और एक पॉइंट लें उसी स्पेस में जो उस सबसेट के बाहर हो, तो उस पॉइंट से उस सेट का डिस्टेंस क्या होगा। फिर ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर उसी स्पेस में दो अलग अलग डिस्टिंक्ट सेट्स हम लेते हैं, उन दोनों सेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। और उसके बाद फिर अगर कोई सेट है तो उसका डायमीटर क्या होगा। ये तीन कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम अ सेट, एक सेट से। तो चलिए लैंग्वेज लिखते हैं। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस। ये खुद ही एक मेट्रिक स्पेस लेते हैं। लेट ए बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यक्स। यक्स में हमने एक सबसेट ले लिया एंड पी बिलोंग्स टू एक्स। पी का मतलब एक पॉइंट लिया हमने एक्स में सच दैट पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस लिया, ए एक सबसेट लिया एक्स का, मतलब उसी स्पेस में एक हमने सबसेट लिया, और एक हमने पॉइंट लिया एक्स में उसी स्पेस में, लेकिन वो पॉइंट ऐसा है कि वो पॉइंट ए में नहीं है। मतलब अगर इसको मैं फिगर से आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से। सपोज ये एक्स मैट्रिक, ये एक्स स्पेस है जिस पर मैट्रिक डिफाइंड हुई है, ठीक है, और इसी का हमने एक सबसेट लिया ए। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है, दैट मीन्स कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। और एक्स में ही हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जो इस ए में ना हो, मतलब इसके बाहर हमने सपोज यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया, ये है पॉइंट पी। तो अब यही कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है कि ये पॉइंट जो पी है, इस पॉइंट से इस सेट की डिस्टेंस क्या होगी। मतलब कि पॉइंट से सेट का डिस्टेंस, अब तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा था। तो अब आप पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस में कि अगर एक पॉइंट पी है तो उस पॉइंट से किसी सेट की डिस्टेंस क्या होगी, उसका उसकी दूरी क्या होगी, उसका मैट्रिक क्या होगा, जहाँ पे ये पॉइंट और ये सेट दोनों उसी मैट्रिक स्पेस की पार्ट है, लेकिन ये पॉइंट इस सेट में नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉइंट इस सेट में आ गया तो एक पर्टिकुलर केस है, तब तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब लिखते हैं देन पहले लैंग्वेज लिख देते हैं, बाकी उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। देन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी। अब यहाँ ए ना लिखें, यहाँ पी लिख दें, क्योंकि हमने पी ले लिया है, कंसीडर कर लिया है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेट ए। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द सेट ए, और ये कैसे दिया जाएगा, डी ऑफ पी कामा ए। पी पॉइंट होगा और ए सेट होगा, इसको ध्यान रखना होगा। आप इस पेयर को उल्टा नहीं लिखेंगे, और लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनरली ऐसे लिखा जाता है, पहले पॉइंट लिखेंगे फिर कॉमा, जिस सेट से डिस्टेंस निकालना है। लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है, ये सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है।
कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग जब भी इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट, जहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा वहां ऐसे लिख सकते हो आप। और वैसे तो जो डिस्टेंसेस होती हैं वो पॉइंट्स के बीच में होते हैं, एक्स कामा वाई, ठीक है, लेकिन ऐसे भी हम लिखते हैं, एक पॉइंट पी है और उससे एक सेट ए की डिस्टेंस बराबर क्या होगी, इन्फिमम ऑफ डी पी कामा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखिए इन्फिमम की बात की जा रही है, इस इन्फिमम का क्या मीनिंग है पहले इसको समझते हैं। डी पी कामा एक्स का मीनिंग होता है, पी तो फिक्स पॉइंट है, पी वही पॉइंट है जिससे हमको इस ए के डिस्टेंस को मेजर करना है, और एक्स क्या है, ए का पॉइंट है, एक्स ए का पॉइंट है। और ध्यान ये देना है इस एक्स को आप वेरी कराएंगे, वेरी कराने का मतलब एक्स, इस ए को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये ए है, यक्स यहाँ भी हो सकता है, यक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मीन्स इस ए के अंदर जितने पॉइंट्स हैं सबसे हम बारी बारी करके एक एक करके पी से डिस्टेंस मेजर करेंगे। सपोज अगर एक्स बराबर ये पॉइंट है तो यहाँ से पी का डिस्टेंस ये हो गया, अगर ये पॉइंट एक्स है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस ये हो गया, अगर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ से डिस्टेंस ये हो गया। ऐसे मतलब जितने पॉइंट ए में हैं सारे पॉइंट्स से हम इस पॉइंट पी का डिस्टेंस मेजर करेंगे और सारे डिस्टेंसेस का हम एक सेट बना लेंगे। पी फिक्स पॉइंट होगा स्पेस एक्स में जो कि इस सेट ए के बाहर है, यक्स जो है उस सेट ए का पॉइंट है और ये एक वेरिएबल पॉइंट है, दैट मीन्स कि इसको वेरी कराना है, दैट मीन्स कि सारे पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पे पुट करना है और हमको ये मैट्रिक निकालना है, पी के साथ डिस्टेंस मेजर करना। और तब ऐसा करने पर जितने पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स से इस पी का डिस्टेंस आएगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक एक करके सारे पॉइंट्स से डिस्टेंस निकालेंगे फिर उनका एक सेट बनाएंगे, उसमें जो इन्फिमम आएगा, इन्फिमम का मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस जिस पॉइंट से होगा। तो पॉइंट यहाँ मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करता है कि डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है। मतलब एक तो ऐसा पॉइंट मिलेगा ना जो जहां से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है x बिलोंग्स टू ए, सपोज ये वाला पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से p का डिस्टेंस क्या है, मिनिमम, ठीक है। तो वही जो डिस्टेंस आएगा, ये वाली जो डिस्टेंस आई, यानी इसको क्या लिखेंगे, डी पी कामा एक्स। और मान लेते हैं इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए, क्योंकि एक्स तो वेरी कर रहा था तो हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना था जो इन्फिमम दे। इन्फिमम का मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस आ रही हैं, सारे पॉइंट्स से जो भी डिस्टेंसेस आ रही हैं उसमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस आए, यानी कि जो इन्फिमम आए, वो इन्फिमम जिस पॉइंट पर मिलेगा, सपोज वो पॉइंट क्या है, एक्स नॉट है, तो ये जो डीपी एक्स नॉट है यही क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पी से इस ए का डिस्टेंस। अब यहाँ लिखेंगे सपोज फॉर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स नॉट का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट जिससे हमको ये इन्फिमम मिलेगा इस सेट का। सपोज फॉर एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए बी गेट द इन्फिमम, we get the infimum above, infimum in above, मतलब इस सेट में अगर x नॉट बिलोंग्स टू a, यानी a का एक पर्टिकुलर पॉइंट x नॉट है जिसके लिए हमको इस सेट का इन्फिमम मिले, मतलब कि जिस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, जिस पॉइंट x नॉट से इस पॉइंट p की डिस्टेंस मिनिमम आ जाएगी, तो वही पॉइंट जो x नॉट होगा उससे जो डिस्टेंस आएगा वही कहलाएगा इस p से और इस सेट का डिस्टेंस। देन डी पी कामा ए बराबर डी पी कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ये होता है
डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सेट, ठीक है, या फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सेट कहे या फिर उल्टा भी कह सकते हैं फ्रॉम ए सेट टू ए पॉइंट। और ये दोनों चीजें किसमें चलेंगी, उसी स्पेस में ही चलेंगी, इसके बाहर नहीं देखना है, क्योंकि जब भी हम मेट्रिक स्पेस लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करता है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हमको सबसेट लेना है, पॉइंट लेना है, जो भी करना है उसके अंदर ही करना है। दो सेट लेना है तो भी इसी के अंदर रहेगा, तीन सेट लेना है तो भी इसी के अंदर ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट। इसको आप बहुत बढ़िया से समझ लीजिए, इसमें बहुत आसानी है, कोई कठिनाई नहीं है। आपको क्या करना है, एक पॉइंट P फिक्स करना है, जिस पॉइंट से आपको इस सेट A का डिस्टेंस मेजर करना है उसको फिक्स कर लीजिए। अब इस A के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर x वेरिएबल कर दिया है, ये सच दैट x बिलोंग्स टू A का यही मीनिंग होता है कि ये x क्या है, वेरी करेगा A के अंदर, लेकिन P फिक्स होगा, P A के अंदर नहीं होगा। तो जो भी डिस्टेंसेस आएंगी उनका जो इन्फिमम आएगा वही क्या होगा, इस पॉइंट P से सेट A का डिस्टेंस। अब हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है हमको x नॉट, जिसके लिए हमको ये इन्फिमम मिले, तो उसी पॉइंट x नॉट को जब हम कंसीडर करेंगे जिसके लिए हमको इन्फिमम मिल रहा है, तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, dpx नॉट के बराबर। यानी ये x नॉट A के अंदर ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके लिए हमको वो इन्फिमम डिस्टेंस मिल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सेट। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेस्ड आगे सारे कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि इसी के बाद अभी आएगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। और यही सब थियरीज बिल्ड करेंगी, आगे बनेंगी ओपन सेट और क्लोज सेट, उसके पहले ओपन बॉल या ओपन स्फीयर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो अब एक पॉइंट मतलब एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि एक पॉइंट से एक सेट का डिस्टेंस। इसी तरह से इसी पर बेस्ड दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। अभी तक जैसे हमने, अब इस वाले में इतना ही है, अब मैं नेक्स्ट वाले का फिगर बना रहा हूँ। जैसे एक सेट अगर A लेते हैं x के अंदर और कोई दूसरा सेट B लेते हैं, अब इन दोनों सेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, x के अंदर। अच्छा, हम डिस्टेंस की बात कर क्यों रहे हैं, ये भी तो ऑब्वियस क्वेश्चन है। हम कर पा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल क्यों है, हम दो सेट के बीच का डिस्टेंस कैसे कर पा रहे हैं, उसकी चर्चा कैसे कर पा रहे हैं। ऐसे कर पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक मेट्रिक डिफाइन कर दिया है, ये XD क्या है, मेट्रिक स्पेस है। दैट मीन्स इसमें लेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जब तक हमने ये मेट्रिक D इस सेट X पर, जो कि नॉन एम्प्टी है, जब तक इस पर हमने नहीं डिफाइन किया था, जब तक ये सिर्फ सेट था, तब तक सेट के अंदर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हमने एक अलग से एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि मेट्रिक होता है, तो मेट्रिक का मतलब हमने एक लेंथ फंक्शन, एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है। तो जब एक मेट्रिक स्पेस लेते हैं तभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा कर सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट से एक सेट का डिस्टेंस, दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो यही है कि दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये फिगर उसके लिए, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से उसमें भी चलेगा। अब यहीं पर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है बिटवीन टू सेट्स इन ए मेट्रिक स्पेस। ऑब्वियस सी बात है कि मेट्रिक स्पेस में ही ये सब बातों की चर्चा की जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स इन अ मेट्रिक स्पेस। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, टू सेट्स की बात की जा रही है। एक मेट्रिक स्पेस हमने ले लिया, लेट एक्स डी बी मेट्रिक स्पेस, लेट ए एंड बी टू सबसेट्स ऑफ एक्स। अब हमने ए और बी दो सबसेट्स एक्स के ले लिए, जो कि यहाँ फिगर में मैंने बनाया हुआ है। एक्स डी मेट्रिक स्पेस है, ए और बी दो सबसेट्स हैं एक्स के। हमको बताना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमको एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हम एक्चुअल में जितनी भी पॉसिबल डिस्टेंसेस हैं
उनका इन्फिमम हमको मेजर करना है। मेजर इन्फिमम का मतलब क्या होता है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच डिस्टेंस मेजर करने के कई पाथ हैं, रास्ते हैं, कई तरीके हैं। जैसे एक डिस्टेंस ये भी होगा, इस वाले रूट से अगर आए तो भी एक डिस्टेंस ही मिलेगा हमको, इधर से आए तो भी एक डिस्टेंस मिलेगा, इधर से आए तो भी एक डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से जाएंगे तो भी डिस्टेंस मिलेगा, इधर से आएंगे तो भी। लेकिन हम इसको डिस्टेंस नहीं कहेंगे। जब भी हम ए और बी के बीच डिस्टेंस की बात करेंगे, ये सारे पाथ हैं और इन सभी पाथ का लेंथ ऑफ पाथ होता है। यानी अगर आर्क बोले तो आर्क लेंथ है या पाथ का लेंथ है। ये जितने भी रास्ते पॉसिबल हैं इन सभी का एक लेंथ है, ठीक है। लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा मिनिमल डिस्टेंस, यानी तभी एक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। जो आप ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं वो एक्चुअल में मिनिमल डिस्टेंस, यानी वही जो इन्फिमम यहाँ लिखा था वही इन्फिमम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में। वही इन्फिमम जब देखेंगे तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन। अगर हम इन्फिमम का कॉन्सेप्ट ना लें, मिनिमम का कॉन्सेप्ट ना लें, तो ये सारे पाथ भी डिस्टेंस बताते हैं। और और ये गलत नहीं है, ये ट्रू है। ये सारे पाथ क्या होते हैं, डिस्टेंसेस होती हैं। इनका अगर हम पाथ का लेंथ मेजर कर लें फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, लेकिन हमको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमेशा मिनिमल में लेकर चलना होता है, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब आप फिगर से ही देख लीजिए किस कौन सी लेंथ सबसे कम आएगी। मेजर अगर आप करेंगे तो यही जो स्ट्रेट लाइन है ए और बी के बीच, यही क्या आएगी, सबसे मिनिमम लेंथ आएगा। तो ज्योमेट्री में जो हम कॉन्सेप्ट डिस्टेंस वगैरह का पढ़ते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम मेट्रिक स्पेस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। वो आगे आएगा धीरे धीरे, जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर जो ज्योमेट्री आएगी। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो भी ज्योमेट्री आपने पढ़ा है वो सारे यूक्लिडियन। उसमें प्लेन का कॉन्सेप्ट है, उसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, या फिर उसमें आपने मेंसुरेशन वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने कोनिकॉइड पढ़ा है, सिलेंडर पढ़ा है, इलिप्स पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही आप मेट्रिक स्पेस पढ़ ले रहे हैं, तो अब अगर आप एमएससी में जाएंगे तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को, डिस्टेंसेस को मेट्रिक स्पेस के थ्रू भी पढ़ पाएंगे। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स इन अ मेट्रिक स्पेस। तो ए एंड बी दो सेट्स हमने ले लिए। अब लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय या गिवन एज, ठीक है। कैसे दिया जाएगा, डी ऑफ, सॉरी, हाँ यही रखते हैं, पी, सॉरी सॉरी, पी एंड क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सेट्स क्या लिए हैं, ए एंड बी लिए, वो मैं पर्टिकुलर पे चला गया। डिस्टेंस बिटवीन दो सेट्स ए एंड बी, और ये ए और बी किसके सेट है, एक्स के बराबर। यहाँ भी इन्फिमम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन्फिमम ही लेना होता है। डिस्टेंस का मतलब ही होता है इन्फिमम या फिर मिनिमम लेंथ। तो इन्फिमम डी एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब इसी को आप ध्यान से समझिएगा। एक्स और वाई के बीच हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जहां एक्स और वाई दोनों वेरिएबल पॉइंट हैं, जहां पर एक्स ए का पॉइंट है यानी एक्स इसके अंदर वेरी कर रहा है, और वाई बी का पॉइंट है यानी वाई इसके अंदर वेरी कर रहा है। तो ए के अंदर जितने भी एक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स से बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, थोड़ा डॉट बना देते हैं ताकि आपको पॉइंट्स समझ में आए। अब जितने पॉइंट्स यहाँ पर हैं उन सभी पॉइंट्स से बी के अंदर सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे, या उल्टा भी कह सकते हैं, बी के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वहां से ए के अंदर जितने पॉइंट्स हैं सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे हम मेट्रिक के थ्रू। सॉरी। फिर जितनी डिस्टेंसेस आएंगी उनमें जो इन्फिमम आएगा, इन्फिमम का मतलब जो सबसे मिनिमम लेंथ आएगा, सबसे मिनिमम मेट्रिक आएगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस आएगा, वही क्या कहलाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। यानी सपोज यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ज्योमेट्री से तो ऐसा ही लगेगा आपको, एक पॉइंट यहाँ पर ए का है और यहाँ पर पॉइंट बी का है।
तो ये वाली जो डिस्टेंस आई, यही डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। और वैसे आपको दिख भी रहा होगा कि अगर कहीं से भी हम और ड्रा करेंगे तो शायद वो डिस्टेंस इससे बड़ी आए। मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए कि ए के अंदर एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पर है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है यही बता रहा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी मिनिमम लेंथ। तो अगर ये वाला पॉइंट ए के अंदर ही है, भले ही वो बाउंड्री पर है, सपोज ये पी है, पी पॉइंट है जो ए के अंदर है और ये वाला पॉइंट क्यू है, तो अगर हमको P बिलोंग्स टू ए एंड Q बिलोंग्स टू बी के लिए ये इन्फिमम मिल रहा है, तो लिखते हैं सपोज B गेट द इन्फिमम above for P बिलोंग्स टू ए एंड Q बिलोंग्स टू बी। अब ध्यान ये देना है, ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए हैं, मतलब ये एक ही पॉइंट ए में ऐसा होगा और एक ही पॉइंट बी में ऐसा होगा जिसके बीच का डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो इस सेट का इन्फिमम मिलेगा, यानी सबसे मिनिमम लेंथ मिलेगा ए और बी के बीच जितने भी डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं। तो उसके लिए तब यही इन्फिमम वाला जो पूरा ये सेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी पी एंड क्यू। देन डी ए कामा बी बराबर हो जाएगा डी ऑफ पी कामा क्यू। ये बताता है कि दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है एक मेट्रिक स्पेस में। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स इन अ मेट्रिक स्पेस। अगर एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं एक्स के, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, पहले इन्फिमम ऑफ डी एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स ए का पॉइंट होगा और वाई बी का पॉइंट होगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को आपको वेरी कराना है, एक्स को ए के अंदर वेरी कराना है, वाई को बी के अंदर वेरी कराना है। तो जितने डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं उनमें जो इन्फिमम आएगा यानी जो मिनिमम लेंथ का आएगा वही क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स के बीच का डिस्टेंस। अब अगर ये इन्फिमम जो हमको मिला, अगर ए के अंदर पी पॉइंट और बी के अंदर क्यू पॉइंट के लिए हमको मिल रहा है, और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे। देन यही जो हम लिख रहे हैं डी ए कामा बी बराबर इन्फिमम, तो ये पूरा इन्फिमम किसके बराबर हो जाएगा, डी पी कामा क्यू। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स इन अ मेट्रिक स्पेस। सॉरी, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसका यूज आगे आने वाला है, ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर इन सब में। तो ये फिगर भी साथ में ड्रा करिएगा, जब भी पॉसिबल हो तो ज्योमेट्री पढ़ते समय, एनालिसिस पढ़ते समय आप फिगर जरूर बनाइए, चाहे वो रिप्रेजेंटेशनल ही हो, मतलब एकदम करेक्ट स्केल पर हो या एकदम करेक्टली बना हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें जो आप मेंशन करें वो करेक्ट होना चाहिए। फिगर आप थोड़ा अटपटा भी बना सकते हैं, लेकिन मेंशन जो करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पर एक्स डी मेंशन किया है, ए और बी दो सेट मेंशन कर दिया है, और ऐसा सेट जो कि ओवरलैप नहीं करना चाहिए, यानी कि दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ओवरलैप कर देंगे तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स इन अ मेट्रिक स्पेस। तो पहला कॉन्सेप्ट था एक पॉइंट से एक सेट के बीच का डिस्टेंस, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पर भी डिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट है। ये है एक सेट का डायमीटर क्या होगा, सेट कितना लेंदी है, कितना उसका लेंथ है, कितना बड़ा है, डायमीटर ऑफ अ सेट। आगे बढ़ा लीजिए इन अ मेट्रिक स्पेस, क्योंकि ये जो भी लेंथ का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमको उसके लिए एक मेट्रिक स्पेस ही चाहिए। अगर मेट्रिक स्पेस के बाहर कोई सेट है तो, अगर कहने का मतलब अगर उस सेट पर मेट्रिक नहीं अप्लाइड है तो जब लेंथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसमें तो मेजर क्या करना है, यानी कि डायमीटर ऑफ ए सेट इन अ मेट्रिक स्पेस। ठीक है, एक हम फिर से फिगर बनाते हैं, एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है, उसके अंदर एक सेट है ए, इस सेट ए का डायामीटर क्या है। अब डायामीटर जो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, एक सर्किल है तो उसका डायामीटर होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो एक पर्सपेक्टिव से वही चीज है, लेकिन वो चीज इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जब ओपन स्फीयर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप डायमीटर का मतलब यही समझेंगे जो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस
let A be a subset of X, then the diameter of A is, इसका नोटेशन भी एक होता है डिनोटेड बाय डेल्टा ऑफ ए। ये डेल्टा सिंबल डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। एक सेट ए है, उसका ऊपर उसके आगे डेल्टा लगाएंगे, इसका मतलब उस सेट का आप डायमीटर बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं, सेट कितना लार्ज है कितना स्मॉल। लेट ए बी a subset of X, then the diameter of A is denoted by delta A, and अब नोटेशन दे दिया, अब डिफाइन करने की बारी है। एंड डिफाइंड एज डेल्टा ऑफ ए का मतलब हो गया सुप्रीमम ऑफ डी एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई जो है ए के अंदर ही पॉइंट। अब इसको आप समझिए, इसके ऊपर जो आपने दो अलग अलग टाइप के डिस्टेंसेस पढ़े हैं उसमें आपने इन्फिमम का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। यहाँ पर डायामीटर आ रहा है तो आपको सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट देखना होगा। जैसे ज्योमेट्री में जब आप एक सर्किल बनाते हैं तो डायामीटर क्या होता है, अगर ये इसकी रेडियस है तो रेडियस का ट्वाइस जो होता है, यानी ये वाली जो लेंथ है वो क्या होती है, डायामीटर होती है। क्योंकि ये सही से बना नहीं है, लेकिन अगर एज्यूम करें कि ये स्फीरिकल ही है या सर्कुलर ही है तो ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ये सारे डिस्टेंसेस क्या होती हैं, डायामीटर। तो डायामीटर जब हम ये वर्ड यूज करते हैं डायामीटर, इसका मतलब आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि जो लेंथ हम ले रहे हैं वो एक्चुअल में मैक्सिमम लेंथ ले रहे हैं। यानी कि थोड़ा अलग से बनाते हैं, अगर ये एक सर्किल है तो जब हम डायामीटर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है इसी सर्किल पर दो पॉइंट्स अगर हम ऐसे चूज करें जिनको मिलाने पर जो लाइन है वो सेंटर से पास हो। डायामीटर किससे जाता है, सेंटर से जाता है। लेकिन ये भी ध्यान देना होता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तब मैक्सिमम होता है। यानी कि अगर हम ऐसे पॉइंट चूज कर ले, सपोज एक पॉइंट यहाँ चूज कर लिया, तब इन दोनों को मिलाने पर जो डिस्टेंस आएगा वो डायमीटर नहीं हो सकता। क्यों, पहली चीज तो सेंटर से नहीं जा रहा और दूसरा वो मैक्सिमम नहीं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट आता है। डायमीटर का कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि दो अपोजिट पॉइंट्स को हमको, ये पॉइंट ये है तो जस्ट अपोजिट पॉइंट जो यहाँ पर होगा, अगर इसको मैं कार्टेशियन प्लेन में बनाऊं और ये 0,0 है तो इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट ये पॉइंट होगा, तो उसको जब मिलाएंगे एक दूसरे से तो जो लाइन ड्रा करेंगे वही डायमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी कॉन्सेप्ट है डायमीटर का, बशर्ते यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह नहीं है। जैसे वहाँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स कामा वाई या 3 डायमेंशन में एक्स कामा वाई कामा जेड, वहां पर दूसरी तरह से चलता है, यहाँ अलग तरह से। क्योंकि वहां पर डिस्टेंस जो आप मेजर करते हैं वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2, उसका फार्मूला होता है d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर। तो वो यूक्लिडियन जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला है, वो तो आप पढ़े ही हैं। अब आपको थोड़ा हायर क्लास में पढ़ना है, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है कि डिस्टेंस को और किन तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। तो एक मैट्रिक की तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, एक फंक्शन के फॉर्म में। अब उस फंक्शन के फॉर्म में जब किसी नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन करेंगे, मैट्रिक स्पेस बनेगा, तब उसके अंदर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा। तो उसी में एक ये टॉपिक है कि डायमीटर क्या होगा सेट का। सुप्रीमम ऑफ डी एक्स कमा वाई, जहां एक्स और वाई दोनों उसी ए के ही अंदर रहेंगे, यानी ए के अंदर जितने पॉइंट्स हैं। अब क्या करना है, एक एक करके आपको पेयर उठाना। पेयर का मतलब एक बार आप ये दोनों पॉइंट्स उठा लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करिए तो कुछ आएगा। सपोज ये दोनों पॉइंट्स x1 एंड y1 है तो आपको मिलेगा d x1 कामा y1, एक ये डिस्टेंस मिला। सपोज ये x1 है और यहाँ पर ये x9 है, मतलब एक आपको इंडेक्स दे रहा हूँ कि ऐसा कोई वो नहीं होता इसमें ऑर्डरिंग कि ये x1 है, ये x2 है, x3 है, बस समझाने के लिए। सपोज ये x9 है तो x1 और x9 के बीच का डिस्टेंस आपको मिलेगा, ठीक है।
ऐसे सारे जितने पेयर पॉसिबल हैं सारे पेयर आप चूज करेंगे, मतलब एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सारे पेयर आपको चूज करना है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 के लिए इस x1 के साथ सबकी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। एक बार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, मतलब अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा क्या। जो पहला कॉन्सेप्ट हमने एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि एक पॉइंट से एक सेट का डिस्टेंस, वही यहाँ भी चल रहा है। बस डिफरेंस क्या है, वहां पर पॉइंट जो था इस सेट के बाहर था और यहाँ पर पॉइंट क्या है, सेट के अंदर। तो जब वो सेट के अंदर रहेगा तो हमको उसको रिवर्स भी करना होगा, क्योंकि हमने जो एग्जिस्टेंस है उसको रिवर्स कर दिया। पहले वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, बाहर, अब वो सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पर इन्फिमम निकालते थे, यहाँ क्या निकालेंगे, सुप्रीमम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 सेलेक्ट करें, उस x1 से बाकी सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे, सभी डिस्टेंसेस आएंगे। फिर ऐसे ही कोई दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें, उनसे बाकी सबका डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ऐसा करने पर जो एक कलेक्शन ऑफ डिस्टेंसेस बनेगी, जितनी डिस्टेंसेस आ रही हैं, जितनी मेट्रिक आ रही हैं, सबका एक कलेक्शन बनाएंगे तो एक सेट बनेगा। तो उसका जो सुप्रीमम आएगा सेट का, यानी कि दो पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे, सपोज एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला, दो ऐसे पॉइंट आपको जरूर मिलेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वही क्या हो जाएगा, जितनी पॉसिबिलिटी थी पेयर वाइज डिस्टेंसेस की उनमें सबसे बड़ा होगा, यानी वही सुप्रीमम हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा यहाँ पर सपोज P मिल गया और एक पॉइंट Q ऐसा मिल जाएगा आपको कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इस कलेक्शन के सुप्रीमम के बराबर होगा। तो वही क्या कहलाएगा, इस सेट का डायमीटर। यानी कि अगर ऐसा बनाया जाए तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज्योमेट्री से आपको समझा रहा है, एक ये हो गया, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी है ये, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ऐसे इसके अंदर भी ऐसे रहेगा। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब आप समझ लीजिए कितनी भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर सेट इन्फिनिट है, यक्स अगर एक इन्फिनिट सेट है तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन अगर फाइनाइट है तो फाइनाइट बनेगा। तो जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है उन सभी को हम मेजर करेंगे और उसमें से जो सबसे मैक्सिमम लेंथ आएगा, सपोज ये वाला जो हमने खींचा है ये वाला, यही सबसे मैक्सिमम लेंथ आया, तो यही क्या हो जाएगा, इस सेट ए का डायमीटर। ये सेट ए है जो कि एक स्पेस यक्स के अंदर है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस, सॉरी डायमीटर ऑफ ए सेट। मैक्सिमम लेंथ क्या पॉसिबल है उस सेट ए के अंदर, वही क्या होता है उस सेट का डायमीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे सपोज फॉर P एंड Q बिलोंग्स टू, एंड ना लगाए कॉमा लगा दे, P एंड Q ये दोनों पॉइंट्स हैं ए के अंदर, इन दो पॉइंट्स के लिए वी गेट दी सुप्रीमम एबव। यानी यहाँ जो हमने सुप्रीमम की बात की है वो सुप्रीमम हमको P और Q पॉइंट, क्योंकि एक्स वाई क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और एक्स वाई दोनों इसी के अंदर पेयर वाइज पॉइंट्स हैं, हमको लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो सपोज एक्स कामा वाई बराबर P कामा Q एक ऐसा पेयर मिल गया जिसके लिए हमको सुप्रीमम मिल रहा है। देन तो यही जो डायमीटर डेल्टा ए है वही बराबर क्या हो जाएगा, डी ऑफ P कामा Q, यानी इसी P Q के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। बस पॉसिबिलिटीज की बात की जा रही है कि ए के अंदर जितने डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं सभी मेजर कर लीजिए, उसमें से जो सबसे बड़ा आएगा, जो सुप्रीमम आएगा, अगर कलेक्शन बनाकर एक सेट में रखते हैं तो सेट के अंदर सुप्रीमम कह लीजिए। अगर कलेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो आप इसको छोड़ के डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सुप्रीमम दे रहे हैं, यानी कलेक्शन के थ्रू आप बता रहे हैं। सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, मैट्रिक स्पेस वगैरह किया, सेट के रिप्रेजेंटेशन से ही तो आता है, तो इसीलिए हम सुप्रीमम लिख रहे हैं। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा और इस तरह से आपको मेंशन करना होगा अगर कहीं आपको लिखने को आता है। वैसे एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, इस सब का यूज, ये थ्योरी बिल्ड हो रही है धीरे धीरे। अब ओपन सेट का कॉन्सेप्ट आएगा, ओपन स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर, फिर उसी से नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आएगा जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। उन्हीं का यूज करके ओपन और क्लोज्ड सेट की बात की जाएगी, और जब ये दोनों सेट्स डिफाइंड हो जाएंगे तब उसके अंदर हम टोपोलॉजिकल पॉइंट्स की बात करेंगे, इंटीरियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, बाउंड्री पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस मैं आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आप मैट्रिक स्पेस अच्छे से समझ नहीं जाते हैं। और जब
जितनी इनिशियल नॉलेज है मैट्रिक स्पेस के बारे में जो आपको होनी चाहिए, जब वो सारा चीज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा तब एक्चुअल कोर्स स्टार्ट होगा, जब कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करेंगे दो मैट्रिक स्पेसेस के बीच में। तो अब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और इसमें हमने आपको तीन कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। तीनों का फिगर मैं अलग से ड्रा कर देता हूँ ताकि एक समरी मिल जाए आपको कि तीनों क्या क्या लेक्चर में बताया गया। पहला बताया गया है एक पॉइंट जो स्पेस में ही है बट एक सेट से बाहर है, यानी पहला चीज आपको ये बताया गया। फर्स्ट फर्स्ट का फिगर ये है, एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, ए कोई सेट है उसी स्पेस के अंदर, और एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, उस पी से इस सेट ए का जो डिस्टेंस होता है, यानी आपको यहाँ पर ये बताया डी पी कॉमा ए। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमने बताया वो हमने बताया आपको कि अगर एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है, उसके अंदर दो सेट्स लें ए एंड बी, दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब ये सेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ओवरलैप कर जाए। अगर ओवरलैप किया तो इसका मतलब कुछ पॉइंट ऐसे मिलेंगे ना जो दोनों सेट में है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसको एक पर्टिकुलर केस बनाकर लिख सकते हैं कि अगर इस तरह से, इफ ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है यानी कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा डी ऑफ ए कामा बी वो कुछ आएगा। लेकिन हम इस कंडीशन में बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। हमको बात करना होता है जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, यानी दोनों डिसजॉइंट। तो सेकंड वाला पॉइंट हमने आपको बताया, सेकंड कॉन्सेप्ट डी ए कामा बी, दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस। थर्ड हमने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये चीज जो समझ गया उसको कभी भी नेबरहुड समझने में, ओपन सेट क्लोज सेट समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिमिट पॉइंट समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं ज्योमेट्री का यूज करके आपको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, उसके अंदर एक सेट ए लेते हैं, तो उस सेट का डायामीटर क्या है, डेल्टा ऑफ ए। हो सकता है किसी अदर बुक में ये नोटेशन चेंज हो जाए, ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसे लिख दिएगा डी आई ए ऑफ ए, डी आई ए का मतलब डायमीटर ऑफ ए, तो ये भी ट्रू है, चाहे आप इसको लिखिए चाहे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, डेल्टा ऑफ ए दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये तीन कॉन्सेप्ट समझाए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ओपन स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर, ओपन सेट एंड क्लोज सेट। थैंक यू।